और सभी टीमें जितनी अब तक विजयी रही है, अभी टाइज होनी है। सभी कप्तान यहाँ पर रहे, आधे घंटे के अंदर हम टाइज करने वाले हैं क्वार्टर फाइनल के लिए। इस बीच 2 रन आते हुए धुंधार की 5वीं टीम का A, B, C, D और E 5वीं टीम का खाता खुलता हुआ। बल्लेबाज सुनील सामना करेंगे भारत का, और इस बीच एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ धुंधार ई को। इस रन के साथ धुंधार ई का स्कोर 3 रन। सुनील सामना करेंगे भारत का, और इस तरह से 1 रन लेने में कामयाब सुनील। आज स्ट्राइक लेंगे जॉनी। ओवर द विकेट, भरत तैयार, जॉनी तैयार, और इस भी हल्के हाथों से खेला और साइड में, और सुंदर फील्डिंग वहां पर बोर्ड तलाशी की तरफ से, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। इस 1 रन के साथ धुंधारी का स्कोर 5 रन। एक बार फिर भरत अपने बॉलिंग मार्च पर, ओवर द विकेट, सामना करेंगे सुनील, और हाथों को खेला गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे कमेंट्री बॉक्स के पास 6 रन। सुनील के बल्ले से निकलता हुआ और पारी का पहला छक्का। इन 6 रनों के साथ स्कोर 11 रन। धुंधार सिंह की तरफ से भरत दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया और हल्के हाथों से खेला, वहां पर लक्ष्मण ने प्रयास जरूर किया, और इस तरह से 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और कोई भी खिलाड़ी इस बड़ी प्रतियोगिता में चूकना नहीं चाहता है, सिर्फ प्रतिभा करना चाहते थे। प्रत्येक गांव से 2 या 3 टीमें जरूर प्रतिभा कर रही है, और धुंधार से तो अपना होम ग्राउंड, इसके 5 टीमें यहां से प्रतिभा कर रही है लेग स्टंप से बाहर आते हुए। और अभी आपने देखा होगा कि गांव में जनसंख्या अपने चरम पर है। इस बीच अगली गेंद ऑफ साइड पर धकेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर जा रही है, तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 17। और इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति पर धुंधार ई का स्कोर 17 रन। बहुत जबरदस्त शुरुआत धुंधार ई की। नए गेंदबाज आए हैं रवि। नए गेंदबाज सामना करेंगे सुनील। तैयार, रवि तैयार, ओवर द विकेट, और फुल टॉस गेंद, मात्र यहां पर 1 रन ही मिलने वाला है सुनील को, और इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 18 रन। इस समय शानदार धूप धुंधार के इस खेल मैदान पर देखते हुए, और बेहतरीन खेल का आयोजन यहाँ पर धुंधार ग्रामवासियों के द्वारा, और इस बेहतरीन आयोजन के लिए पूरी ग्राम सभा बहुत बहुत बधाई के पात्र है।
इस बीच एक और रन धुंधार ई के खाते में आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 19 रन। सुनील तैयार, रवि तैयार, ओवर द विकेट, एम्पायर मनोज को पार किया और इस बीच जरूर खेला था वहां पर प्राकृतिक बाधा। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सुनील को और इस तरह से धीरे धीरे धुंधारी का स्कोर 20 रन। एक बार फिर हमारे घोड़पाला के प्रधान श्री नरेंद्र सिंह रावत जी लगातार चौथे दिन भी अपनी सेवा यहां पर देते हुए आपका पुनः मंच की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। आप ही तो यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि हैं, लेकिन आप एक कार्यकर्ता की तरह भी अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें प्रदान कर रहे हैं। ये नाम क्या है? यहाँ पर अभी अभी धुंधार ई का एक खिलाड़ी पवेलियन जॉनी जिन्होंने मात्र 6 रनों का योगदान दिया। नई बल्लेबाज आए हैं अब संजय। रवि अपना कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर तैयार, दौड़ना शुरू किया और इस बीच अच्छी गेंद। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 20 रन। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद दूसरा ओवर इस समय मैदान पर चल रहा है। रवि अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए ओवर द विकेट और इस बीच हल्के हाथों से खेला। वहां पर एक रन दौड़ना चाहते थे जॉनी, लेकिन वापस आना पड़ा संजय। और इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर धुंधार ई का स्कोर 20 रन। अच्छी रन गति समय 10.00 की रन गति से धुंधार ई की टीम। नए गेंदबाज हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण सामना करेंगे सुनील। लक्ष्मण छोटा सा बॉलिंग मार्च, दौड़ना शुरू किया और इस बीच प्रयास जरूर किया वहां पर। और लक्ष्मण के हौसले को हमें सलाम करना चाहिए। लक्ष्मण धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्च पर ओवर द विकेट और इस बीच यहां पर लक्ष्मण को पहली सफलता मिलती हुई। जैसे कि मैं कह रहा था कि लक्ष्मण के जज्बे को सलाम करना चाहिए। फिलहाल एक खूबसूरत विकेट लक्ष्मण को मिलती हुई। अच्छी गेंदबाजी लक्ष्मण के द्वारा 12 रन बनाकर सुनील आउट होते हुए और मैदान के बाहर आते हुए। नए बल्लेबाज आए हैं सचिन, बहुत कम उम्र के और धुंधार डांडा के निवासी हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं। और धुंधार के इस मैदान पर धुंधार चाहता है कि किसी भी खिलाड़ी को वंचित न रखा जाए, सबको इस बड़े टूर्नामेंट में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उतारा जाए। लक्ष्मण एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए और इसमें क्या तो खिलाड़ी जरूर आ रहे, लेकिन यहाँ पर वो सचिन भाग्यशाली रहे। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा 21 रन। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद लक्ष्मण अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और इस तरह से ऑफ साइड में ढकेला है। वहां पर फिलहाल गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज और संभवतः यहाँ पर सचिन खतरा हो सकता था यहाँ पर। और इस तरह से सचिन सुरक्षित वापस लौटे। 3 रन की यहाँ पर संभावना बन सकती थी। फिलहाल 2 ही रनों से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 23 रन।
संजय और इस पे अच्छी गेंद लक्ष्मण की डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिलहाल एक सफलतम ओवर लक्ष्मण का चलता हुआ। लक्ष्मण दाहिने हाथ से और इस भी मिड विकेट के ऊपर से संजय के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत छक्का। स्कोर धुंधार ई का 21 रन, 29 रन, 29 रन। दो खिलाड़ी आउट होने के बाद और लक्ष्मण ने इस ओवर में 9 रन खर्च करते हुए एक सफलता प्राप्त की। इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पर धुंधार ई का कुल स्कोर 29 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर की दर से धुंधार ई यहां पर बनाता हुआ। हाँ, ये थोड़ा सा स्ट्रेट में खड़े न रहे। और इस बीच अगली गेंद रवि की हल्के हाथों से खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ से और 1 रन पूरा किया सचिन ने। दूसरा रन भी वहां पर पूरा कर लिया और इस बीच मात्र 2 ही रन मिलेंगे धुंधार ई को। स्कोर जा पहुंचा 31 रन। रवि अपना दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर ओवर विकेट। सचिन तैयार, लेग स्टंप से बाहर, निश्चित रूप से वाइड एम्पायर मनोज रावत का इशारा। इस मैच के जो निर्णायक सफेद टोपी पहने मैदान के बीचों बीच दिख रहे हैं, मनोज रावत ग्राम बरसू और प्रदीप बिष्ट ग्राम टकोली। बहुत अनुभवी और अब तक का बहुत अच्छा सहयोग मंच तो आपका। इस बीच खिलाड़ी से नीचे जरूर आ रहे हैं और एक सफलता, बेहतरीन कैच विकेट कीपर के द्वारा, मनमोहक कैच यहाँ पर घोड़पलासी के विकेट कीपर अंकित द्वारा बेहतरीन कैच। और इस तरह से धुंधार ई को एक और झटका लगता हुआ। सचिन 2 रन बनाकर घर वापसी उनकी और इस तरह से नए बल्लेबाज आमिर, ये भी अगली डांडा से है। बहुत सारे दर्शकों की जिज्ञासा रहती है और हम भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक परिचय हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन जब हमें जानकारी होगी तभी हम आप तक पूरा परिचय पहुंचा पाएंगे। इसमें भी अगली गेंद संजय के लिए हल्के हाथों से खेले इस कॉर्नर की तरफ और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक संतुलित क्रिकेट इस समय मैदान पर चलते हुए आज का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। रवि का सामना कर लिया और इस बीच बीट किया। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 33 रन। और अभी तक इस प्रतियोगिता में 28 टीमें प्रवेश कर चुकी हैं। इसके साथ ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 33 रन। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत सारे हमारे देश विदेश से भी हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कुल कितने टीमें यहाँ पर अभी तक प्रतिभा कर चुकी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 टीमों का अब तक यहाँ पर प्रवेश हो गया है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट ये धुंधार के इतिहास में और सफलता की तरफ चलता हुआ। इसी तरह का सहयोग आप सभी सम्मानित दर्शकों का, सभी टीमों का। नई गेंदबाज अंकित, अच्छी गेंद, अच्छी स्लोअर और इस तरह से फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंकित डाउन द विकेट, छोटा सा बॉलिंग मार, इस बीच लेग स्टंप से बहुत निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए और स्कोर जा पहुंचा 34। मैं अपने तमाम ऑनलाइन व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना अमूल्य समय देकर हमें यहाँ देख पा रहे हैं। और इस भी मिड विकेट के ऊपर से गेंद को मारा है। चार रन
होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी स्पष्ट दिखा है और किसी भी खिलाड़ी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक बेहतरीन चौका संजय। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी मैदान पर चलती हुई, बराबरी की क्रिकेट इस समय मैदान पर चलती हुई। दोनों ही पड़ोसी गांव। इस बीच अंकित राउंड द विकेट, सामना करेंगे संजय और इस तरह से पीट किया और अंकित अपने कोटे का पहला, पारी का 5वां ओवर लेकर जा रहे हैं और फुल टॉस जरूर थी वहां पर। लेग स्टंप से भी बाहर थी निश्चित रूप से। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ, स्कोर 39 रन। अंकित एक बार फिर राउंड द विकेट, सामने है संजय। देख रहा है इस बार संजय क्या करते हैं, लेकिन बीट किया इस बार। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पर वापस आते हुए अंकित, संजय लाल शर्ट पहने हुए और इस बीच अपनी दिशा से भटकते नजर आए अंकित। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ, स्कोर जहां पहुंचा 40 रन। और इस बीच एक और दिशाहीन गेंद धुंधार इस मैदान पर दिखती हुई और इस तरह से एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ धुंधारी को। अंकित छोटा सा बॉलिंग मार्च और इस बीच अच्छी गेंद, एक लंबा ओवर चलता हुआ। अंकित एक बार फिर राउंड बगैर और इस बीच बीट किया संजय को और इसी तरह से 5 ओवर की समाप्ति पर धुंधार ई का स्कोर 41 रन, लगभग 8 रन प्रति ओवर की दर से धुंधारी के खिलाड़ी रनों को बनाते हुए आगे की आंखों के खाल के लिए विजय पाल लगी। और नई गेंदबाज लक्ष्मण सामना करेंगे अमित। 5 ओवर की समाप्ति पे 41 रन, 6वां ओवर लेकर आ रहे हैं लक्ष्मण, सामना करेंगे अमित। अंपायर को पार करते हुए लक्ष्मण, उनकी गेंद अमित को बीट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 41 रन। लक्ष्मण चले, अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद बीट किया, हल्की सी अपील और इसी के साथ आउट करार दिया अंपायर ने। उनका लेग स्टंप उखाड़ दिया और एक और झटका लगा धुंधार की टीम को और नए बल्लेबाज के रूप में राम सिंह। नए बल्लेबाज राम सिंह अमित का स्थान लेने के लिए और देखना है कि क्या करते हैं। किसी अपने जमाने में लंबे लंबे छक्कों के लिए मशहूर थे, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते थे और आज फिर से उन्हें मौका दिया जा रहा है इस स्टेडियम में खेलने का धुंधारी की तरफ से। और 5 ओवर में 41 रन। लक्ष्मण सिंह चले, सामना करेंगे राम सिंह। उनको ये और घुमाना चाहा बल्ला, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और उसे वाइड करार दिया अंपायर मनोज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 रन और इस गेंद को खेल दिया पॉइंट के ओवर से राम सिंह ने और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। देखना है कि फील्ड हो पाती कि नहीं और जब तक फील्ड होती 2 रन पूरे कर ले और 2 रन संभवतः
पूरे कर पाएंगे जब तक थ्रो पहुंचता, और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 44। और लक्ष्मण चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद राम सिंह को कट किया। इस गेंद को रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित, अंपायर पर कोई परवाह नहीं है शकील का, और अभी भी स्कोर अटका हुआ है 44 के योग पे धुंधार का। लक्ष्मण सिंह काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह चले उनकी गेंद राम सिंह को इस गेंद को घुमाना चाहा, बल्ला घुमाया था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बीट है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 44। लक्ष्मण चले उनकी गेंद फिर से बीट किया बल्लेबाज राम सिंह को, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पे 44 रन, और लास्ट के 4 ओवरों में संजय को अपनी टीम को अगर एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाना है तो धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। मात्र रोहित के कंधे पे इस टीम का सारा दारोमदार है। सुनील जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे है, और सामना करेंगे भरत का। भरत का सामना करेंगे सुनील, अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद, और बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रखा हुआ है 44 पे। 7वां ओवर प्रगति पे भरत चले, सामना करेंगे संजय, अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद, और इस गेंद को खेल दिया पॉइंट और कवर के बीच में से। देखना गेंद सीमा रेखा पार करती कि नहीं, और गेंद जब तक फील्ड हुई थी दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए, और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 46 रन। और 46 रन, और धूप चाहती स्टेडियम से मारेंगे भाई, अभी मारेंगे। और अभी भी दर्शक मैच में बने हुए बरकरार है। भरत की गेंद बीट किया बल्लेबाज को, बल्ला तो घुमा रहे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके बल्ले से सही टाइम नहीं हो पा रही है गेंद संपर्क करने में। भरत चले, अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद संजय को, और इस गेंद को कट कर दिया पॉइंट की तरफ। उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं, और एक कैच ड्रॉ हो गया, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 47 रन। और इनसे और काफी बढ़िया गेंदबाजी घोटाला के सी द्वारा लक्ष्मण चले, और इस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर की तरफ। देखना गेंद सीमा रेखा को पार करती नहीं, और 6 रन। शानदार 6 राम सिंह के बल्ले से पहला छक्का, और इस छक्के के साथ स्कोर जा उछला 53 रन। शानदार मारा उन्होंने डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। पटकी हुई गेंद थी, और इस गेंद को पुल कर दिया डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। भरत चले, उनकी गेंद राम सिंह को बल्ला को तो घुमाया था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, और इसी के साथ ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति पे 53 रन धुंधारी का स्कोर, और लास्ट अंतिम 3 ओवरों में संजय को धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को पहुंचाना है, और प्रतियोगिता में अगले दौर में प्रवेश करना है, तो एक सम्मानजनक स्कोर बनाना होगा। 8 बोला थे, 8 ओवर है ना, 10 खेलो जो 10 का है, 10 ओवर का मैच है। और नए गेंदबाज भी अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर सामना करेंगे संजय। अंपायर को पार करते हुए रवि की गेंद संजय के लिए फुलटॉस गेंद थी, लेकिन इस फुलटॉस गेंद का कोई फायदा नहीं उठा पाए, और मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को।
और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 54। और ये गेंद राम सिंह के लिए, इस गेंद को घुमाना चाहा लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ और अभी भी स्कोर अटका हुआ 54 रन पर। काफी बढ़िया गेंदबाजी रवि के द्वारा और घोड़काला के गेंदबाजों ने धुंधार पी के बल्लेबाजों को बांध के रखा। ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया विराट की तरफ, वहां पे शानदार फील्डिंग, निश्चित ही उन्होंने 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 55 रन। रविचंद्रन की गेंद संजय को पास, बहुत बढ़िया गेंद, बोल्ड आउट कर दिया बिल्कुल सटीक कर। और अब हमारे अनुभवी बल्लेबाज मदन सिंह जी मैदान के बीचों बीच में इस टीम के कप्तान और कोच दोनों भूमिकाओं में नजर आए हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हुए तमाम मौजूद यहाँ पे दर्शक बड़े दिनों बाद आज मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए फिर से आए हैं। संन्यास ले चुके थे और आज होम ग्राउंड में आखिरी मैच खेलने के लिए फिर मैदान में आए हैं। और स्ट्राइक लाइन पे जाते हुए धीरे धीरे कदमों से अपनी देखना है कि कितना रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज मदन सिंह सामना करेंगे रवि का। एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा बॉलर और बैट्समैन के लिए। और गया, बहुत बढ़िया गेंद, बल्ला घुमाया था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर 55 रन पर अटका हुआ। रवि चले, अंपायर को पार करते हुए सामना करेंगे मदन सिंह। बढ़िया गेंद, बल्ला घुमाया था और बोल्ड आउट हो गए। और इसी के साथ ओवर समाप्त और उनकी पहली समाप्ति। और एक और सीनियर बल्लेबाज मदन सिंह जी, फिर मदन सिंह नेगी जी का स्थान लेने के लिए मनवर सिंह। और 2 गेंद कर खेलकर पैवेलियन की तरफ आते हैं टीम के कप्तान और अब टीम के उप कप्तान मैदान के बीचों बीच में नॉन स्ट्राइक लाइन पे। और अंकित का सामना करेंगे राम सिंह। एक छक्का मारकर नाबाद पर अंकित चले, उनके लिए राम सिंह के लिए बल्ला घुमाया है। काफी बढ़िया गेंद और बोल्ड आउट। और नए बल्लेबाज हीरा सिंह जी, एक और सीनियर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच में और उत्साह के साथ जोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं मैदान के बीचों बीच में। सभी प्रमुख बल्लेबाजों को आज रिटायरमेंट के बाद फिर से इस टूर्नामेंट के लिए वापस बुलाया है। अंतिम मैच होगा उनका, ये सभी रिटायर हुए बल्लेबाजों का, मदन सिंह, मनवर सिंह और हीरा सिंह जी का सामना करेंगे अंकित का। दाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज अंकित के गेंद और घुमाया था बल्ला लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और सभी प्रमुख बल्लेबाज आज फिर से मैदान में उतरे और धुंधार की तरफ से एक बार पहले भी रिटायरमेंट ले चुके थे। अंकित के लिए बीट किया बल्लेबाज को, बल्ला तो घुमाया लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और अगर हीरा सिंह जी नेगी छक्का मारते तो 1001 रुपये धनवीर के द्वारा उन्हें दिया जाएगा। हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे इनामों की बौछार भी हो रही है। कहीं न कहीं मैच में रोमांच है, दर्शक बाहर से काफी उत्साह वर्धन कर रहे हैं इन सीनियर खिलाड़ियों का। अंकित चले उनके गेंद और इस गेंद को खेल दिया, इसका लग की तरफ रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में। और अब सामना करेंगे मनवर सिंह और मनवर सिंह जी को एक छक्का मारने पे 101 रुपए का पुरस्कार विजयपाल सिंह के द्वारा दिया जाएगा। अगर एक छक्का मारते हैं तो
और काफी बढ़िया बैट्समैन है, चहलकदमी करते हुए मार भी सकते हैं छक्का और आउट। और नए बल्लेबाज और नए बल्लेबाज हक साथ देने के लिए आए हैं हीरा सिंह जी का। अप्पू और एक हीरा सिंह जी को बल्ला घुमाया लेकिन कोई रन नहीं। और पारी काम की बॉल लेकर आए हीरा सिंह जी। गुरजी तो बुलाइए। हीरा सिंह जी के लिए गेंद बारी किनारा टकराती हुई गेंद, कोई रन नहीं। और अभी भी अटका हुआ धुंधार का स्कोर। और आज के उद्घाटन करता भी थे श्री हीरा सिंह जी। ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया अलग साइड में और एक रन और लेकिन मना किया बल्लेबाजों ने। बंद लिए बल्ले। और अभी भी स्कोर अटका हुआ है 56 रन पे। काफी बढ़िया गेम, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अभी भी स्कोर 56 रन पे अटका हुआ है। और अभी तक वो छक्का मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। 1001 रुपए का नगद पुरस्कार है। और इस गेम को खेल दिया कमर की तरफ, एक और रन पूरा कर लिया। और इस एक रन के साथ 2 रन के निजी स्कोर पे पहुंचे हीरा सिंह जी। और अब सामना करेंगे आपको वही ओवर एक बॉल लास्ट अंतिम गेंद रह गई है इस मैच की, अंतिम गेंद लास्ट ओवर की। 10 ओवर हो गया। 10 ओवर हो गया। लास्ट ओवर से अच्छा हो गया लास्ट ओवर की एक बॉलर है। लास्ट ओवर की एक गेंद बची है। क्या मिला और देखना है आपको क्या करते हैं इस गेंद पे। और जोश से भरपूर दर्शकों द्वारा आपको बोले और एक घुमा दिया बल्ला लेकिन बीट है। और इसी के साथ दमदार की तारीफ समाप्त 57 रन पे। भरोसा बना तुम पता से मेन कारण परवा ये गुरुजी परवा यार सांगायचं आपण परवा नहीं करे बस और आवाज हुआ वो तो आंबे नहीं आदत है कोई परवा नहीं करे बीच हमारे ग्राम निवासी तकोली श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो कि इस समय खाल में निवास कर रहे हैं। कृपया मंच की ओर आने का कष्ट करें श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी, ताकि आपका इस मंच के माध्यम से स्वागत हो सके। श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी ग्राम तकोली और क्रिकेट प्रेमी बहुत अच्छे ढंग से क्रिकेट का आनंद लेते हैं, तो कृपया मंच की ओर आने का कष्ट करें ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके। हाँ, कृपया हमारे मुख्य निर्णायक ध्यान दें, 5 मिनट के अंदर एक खेल शुरू हो जाना चाहिए।
अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। हिँड्दा ओ हिँड्दा म्याच टाइम मलाई थुप्रो मलाई थुप्रो अरे ओपनर ओपनर अंकित भगत हाँ, कृपया ध्यान दें, मात्र 2 मिनट का समय यहाँ पर रह गया है, क्योंकि उसके बाद एक और मुकाबला होना है और लगातार ठंड यहाँ पर बढ़ती जा रही है। घोड़पाला सी को एक सबसे कम लक्ष्य अब तक का 58 रनों की आवश्यकता है और देखना कि कितने ओवर तक जो है यहाँ पर ये घोड़पाला सी की टीम लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है कि नहीं, या कोई करिश्मा यहाँ पर धुंधार की टीम कर पाती है कि नहीं। अंपायर इसके बाद जो मैच अगला मैच होगा, अंपायर नरेंद्र और रूपेंद्र की कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ आने का कष्ट करें। इसके बाद जो अगला मुकाबला होने वाला है, देवघर बी और बेला तला दोनों ही टीम कप्तान भी माइक्रोफोन के दाहिनी तरफ आने का कष्ट करें और दोनों ही निर्णायक भी यहाँ पर तैयार हैं। दोनों टीम कैप्टनों से यहाँ पर टॉस करा के उसकी जानकारी हमें दें, क्योंकि यह बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। वीरेंद्र सिंह रावत जी ग्राम टकोली, हमारे होटल मैनेजर खाल यहाँ पहुंचे अपना अमूल्य समय देकर। मैं श्री भोला सिंह नेहरू से निवेदन करूंगा कि उनका फूल मालाओं से अभिनंदन करें, क्योंकि उनका भी अपार सहयोग यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। और बहुत सारे हमारे अतिथिगण जिन तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है, आपसे निवेदन करूंगा कृपया आप स्वयं मंच पर आने का कष्ट करें। श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी का फूल मालाओं से अभिनंदन करते हुए इस बीच पहली गेंद यहाँ पर दूसरी गेंद यहाँ पर वाइड गेंद के रूप में इस समय घोड़पाला सी का स्कोर 3 रन और इसमें अच्छा शॉट लगाया, गेंद बाउंड्री लाइन के तरफ जरूर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संघर्ष करना होगा, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा भारत को। हालांकि एक छोटा सा लक्ष्य उनके पास। 58 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य यहाँ पर जरूर है, लेकिन धुंधार ई के पास खतरनाक गेंदबाजी है, संभवतः मुश्किल होगा यहाँ पर घोड़पाला सी को। फिलहाल एक कांटे का मुकाबला जिसकी उम्मीद यहाँ पर बाहर बैठे दर्शक लगा रहे हैं। और इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी, उसके पीछे जरूर यहाँ पर मदन सिंह शानदार फील्डिंग की है वहां पर, और तालियों से अभिनंदन किसी तरह का यहाँ पर कोई हमारे दर्शक कमी नहीं रख रहे हैं अच्छे खिलाड़ी के उत्साहवर्धन के लिए। फिलहाल
सुनील अपनी गेंदबाजी को ओवर द विकेट करते हुए, और इस बीच अंकित ने सामना जरूर किया लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। एक और अतिरिक्त रन आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 5 रन, और इस बीच जरूर वहां पर मारा है प्राकृतिक बाधा की वजह से कोई रन नहीं मिलेगा। ये सब फ्री साउथ सर्विस देवकर बी और बेला मल्ला दोनों ही टीम कप्तान कॉमन के बॉक्स के ठीक दाहिने तरफ आने का कष्ट करें। फिलहाल एक और रन मिलता हुआ घोड़पाला सी को। स्कोर जहां पहुंचा 6 रन। निर्णायक नरेंद्र नेगी की दोनों ही टीमों का टॉस करा ले ताकि जल्दी से जल्दी चौथा मुकाबला आज का हम आरंभ कर सके। बेला मल्ला के टीम कप्तान थोड़ा फुर्ती दिखाए। जरा शुगर टेस्ट भी दो, एक क्लियर शुगर टेस्ट। और इसमें ऑफ स्टंप से बाहर रहती हुई एक और रन मिलता हुआ। बेला तल्ला के टीम कप्तान मोहित तो जल्दी से यहाँ पर टॉस हो रहा है हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के ठीक दाहिनी तरफ। कृपया 1 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंचने का कष्ट करें क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम है। और इस बीच एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। स्कोर पहुंचा 8 रन। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा लग गया था क्या पैंट दिए आ जाओ हाउस से पहले हो मेहमान थोड़ी जो नहीं जाएगी तुम पैंट एक और डॉट बॉल होती हुई और धुंधार ई के खिलाड़ी इसमें फील्डिंग करते हुए लेग स्टंप को छोड़ती हुई एक और अतिरिक्त रन वाइड के रूप में मिलता हुआ। एक और अतिरिक्त रन 2 अंकों में जाता हुआ घोड़पाला सी का स्कोर। और इसमें अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद जॉनी के द्वारा। हालांकि जॉनी अब तक 6 अतिरिक्त रन दे चुके हैं और इसमें गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर आई है और उसके पीछे अप्पू जो कि अंतिम बल्लेबाज के रूप में आए थे फील्ड किया और इसके साथ 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन घोड़पाला सी की टीम का 6 रन प्रति ओवर की दर से घोड़पाला सी समय रन बनाते हुए बांध के रखा है। धुंधार ई के गेंदबाजों द्वारा ज्यादा रन यहाँ पर खर्च नहीं कर रहे हैं। धुंधार ई के गेंदबाज इस समय पकड़ बनाए हुए इस समय मैच में बल्ले से रन नहीं बनाने दे रहे हैं। एक अच्छा इस बीच सुनील, लेकिन इस बीच हमारी आवाज सुनते ही धुंधार सी के बल्लेबाज की गेंद को छक्के में तब्दील किया। भरत ने पहला छक्का घोड़पाला सी की संजय राउंड विकेट एक बार पे और इसी पहले मैन पर गेंद जा रही है। उसके पीछे खिलाड़ी जरूर भाग रहे। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पार कर गई गेंद।
कॉलेज काउंट है काउंट तो बजा लो यार बजाना सभी बजाओ यार इसमें पक्ष बात हो जाती ना ना दो टीम में बजाएंगे दो टीम में नहीं बजाएंगे जय नहीं बजाना नहीं बजा और इस बीच अगली गेंद संजय की और एक वाइड गेंद। निर्णायक नरेंद्र नेगी हम तक पूरी जानकारी दें टॉस की। और इस बीच एक विकेट आउट होता हुआ संदीप नेगी ग्राम डुंगार के पे बेला की टीम से संपर्क साधकर 30 सेकंड के अंदर टॉस कराने की प्रक्रिया करें। संदीप नेगी ग्राम डुंगार। सुनील संजय सुनील नाम से बस बस धन्यवाद सुनील नाम से धन्यवाद एक रन शिवू अभी चलो बोलो पहले बोल क्या पहले वाला नाम क्या है अमित ही नहीं पर अमित बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे संजय का और इस तरह से हाथों को खोलते हुए गेंद उसके नीचे खिलाड़ी जरूर है लेकिन बहुत दूर रन लेने में कामयाब अमित और तीसरा रन भी यहाँ पर मिल जाएगा। 3 रनों के साथ घोटाला सी का स्कोर 28 रन। बेला कल्ला के टीम कप्तान और जोकर डी के टीम कप्तान हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ हमारे मुख्य निर्णायक वहां पर आपका इंतजार करें और इस तरह से ग्रीन बॉल उधर वापस अंकित एक पहली दूसरी सफलता मिलते हुए धुंधार सी के गेंदबाजों को और इसी ओवर में संजय सफलतम गेंदबाज साबित हो रहे हैं धुंधार सी के लिए। पहला टॉस जीत रहा है फील्डिंग ले रहा हूँ। बेला ने अभी यहाँ पर बेला तल्ला ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। 10-10 ओवर का खेल यहाँ पर होगा और आप निसंकोच रहिए, बस आप तैयार रहे दोनों टीमें, बिल्कुल आप तैयार रहें। और इस बीच गेंद टर्नमैन पर गई है, बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर गई है और इशारा 4 रनों का आता हुआ। अमित के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। स्कोर जा पहुंचा 32 रन। जॉनी राउंड द विकेट। अमित सामना करने के लिए और लेग स्टंप को छोड़ते हुए एम्पायर मनोज रावत का इशारा वाइड। इसके साथ ही घोड़ताला सी का स्कोर 33 रन। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद और वहां पर अपील हुई है जिसका प्रभाव दिखा है एम्पायर पर और इस तरह से एक और सफलता मिलती हुई भंडारी को। 9 रन बनाकर अमित पवेलियन वापस। अब यहाँ पर घोड़ताला सी के ऊपर संकट के बादल नजर आते हुए, क्योंकि लगता है कि यहाँ पर भी अब रिटायरमेंट खिलाड़ियों को वापस बुला लिया गया है और ये मैच यहाँ पर बड़ा कॉमेडी बना रहा है, मनमोहक रहा है अब तक का। और इतने बड़े मैच में सभी बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी जो है यहाँ पर प्रतिभा करना चाहते हैं। आप सब लोगों के जज्बे को बहुत बहुत सलाम।
जॉनी एक बार फिर और नीचे रहती है और इस बार शरीर को छूती हुई। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये 30 रन पर बांध के रखा है धुंधार की सी की टीम ने। फिलहाल एक बार फिर लेग स्टंप से बाहर, इस बार पिसा हट गए जॉनी और इस तरह से स्कोर धीरे धीरे जाता हुआ 34 रन। सोहन नए बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के बल्लेबाज राउंड द विकेट सामना करेंगे जॉनी का और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर धकेला है। 2 रन पूरे किए हैं, तीसरा रन भी पूरा हो चुका है और संभवतः दौड़कर ही यहाँ पर चौथा रन भी पूरा कर देंगे बल्लेबाज और ऐसा ही हुआ। अब जाके गेंद इन 4 रनों के साथ 38 रन। आउटफील्ड काफी धीमा, काफी लंबा और एक शानदार छक्का स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाता हुआ ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड को साबित करते हुए स्कोर का पहुंचा 44 रन। गेंद यहाँ पर कमी हो गई है 2 बाउंड्री लगाने के बाद। आज यहाँ पर सबसे वरिष्ठ नागरिक इस खेल में प्रतिभा कर रहे हैं। गेंदों की कमी न रखें कृपया। ये थोड़ी थोड़ी गलतियां जो है बहुत ज्यादा समय खर्च करती हैं, किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और इस बीच लेग स्टंप को छोड़ती हुई और इस बीच एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ धीरे धीरे घोड़पाला सी के खेमे में जीत की खुशबू आने लगी है। देखना है कि धुंधार सी के गेंदबाज उस खुशबू को क्या कर पाते हैं। और इस बीच शरीर से जा टकराई, बीट किया इस बार जॉनी ने और इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति पर घोड़पाला सी का स्कोर 45 रन, 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। नए बल्लेबाज नए गेंदबाज सचिन अग्रियोनामा। तो सचिन छोटे कद के होनहार खिलाड़ी हैं और इस प्रतियोगिता में बहुत सारे हमारे छोटे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी प्रतिभा कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले टूर्नामेंट में उनको इस प्रतियोगिता का लाभ मिलेगा। एक आत्मविश्वास यहाँ से बढ़ता है और वही यहाँ पर फिलहाल खिलाड़ियों के प्रदर्शन से दिख रहा है। और लेग स्टंप से बाहर जाते हुए एम्पायर प्रदीप बिष्ट का इशारा, वाइड। स्कोर 46 रन। काफी देर से उसे बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों के धुंधार ई ने। सचिन ओवर द विकेट दाहिने हाथ से और इसी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आए, उसके नीचे हीरा सिंह जी जरूर भागे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ रवि ने खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 50 रन, पूरे 50 रन पूरे घोड़पाला सी के। मात्र जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता। और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और इस तरह से दोखर बी की टीम लगातार अपना यहाँ पर रिहर्सल करती हुई, चयन करती हुई खिलाड़ियों का और उनको सीनियर टीम के खिलाड़ी इस पूरे पहले मैच में जो हुआ उसका अनुभव बांटते हुए कि किस तरह से यहाँ पर क्या करना है, खिलाड़ी से मंत्रणा का लाभ उनको कितना मिलता है। इस बीच अच्छी गेंद, खिलाड़ी जरूर आए लेकिन यहाँ पर सूरज की किरणें सीधे आंखों पर पड़ती हुई, नहीं तो ऐसी चूक हो ही नहीं सकती थी धुंधारी के खिलाड़ी से, क्योंकि इसके लिए जाने जाते हैं। स्कोर जहां पहुंचा 53 रन, 5 रनों की बरकरार। धुंधार की तरफ से अगली गेंद और इसमें प्राकृतिक बाधा, 1 रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता था सोहन के लिए, लेकिन सोहन सुरक्षित और घोड़पाला सुरक्षित।
सोहन अगर यहाँ से आउट होते तो संकट में फंस सकता है घोड़तला सी, और इस तरह का जोखिम नहीं लेना होगा सोहन को। और इस भी हल्के हाथों से खेला सोहन से, स्कोर जा पहुंचा 54 रन, मात्र 4 रनों की आवश्यकता घोड़तला सी को। और इस बीच अतिरिक्त रन मिलता हुआ सचिन एक बार फिर ओवर द विकेट, सोहन के सामने बाएं हाथ के सोहन, और इस बीच एक और अतिरिक्त आता हुआ। एक बड़ी खासियत दे रही है धुंगार ई की कि बैट से ज्यादा रन नहीं बनाने दे। हालांकि यहाँ पर वाइड और अतिरिक्त रनों का ज्यादा यहाँ पर योगदान रहा, लेकिन हाथ खोलने का अवसर नहीं दिया। एक रणनीति के तहत धुंगारी की टीम और एक और ओवर का समापन होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 56 रन, 2 रन, 1 रन बराबरी के लिए और 1 रन की आवश्यकता। देखना होगा कि जॉनी इस खेल को आगे अगले ओवर तक ले जा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल जॉनी तैयार और हल्के हाथों से खेला, इस बीच 1 रन लेने में कामयाब, और इसी के साथ ही घोड़तला सी ने इस मैच को अपने नाम कर दिया। और इस तरह से कृपया अंदर न जाए, कृपया खिलाड़ी अंदर न जाए। आपके उत्साह कम समझते, केवल देवघर बी के खिलाड़ी